सभी पर तूने दया की है, करुणा की है पिता परमेश्वर। तेरे करुणा के द्वारा तूने हमको फिर से एक बार नए सिरे से प्रभु तूने हमको बुलाया। प्रभु जो आए हैं आने वाले प्रभु सभी को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो प्रभु तूने हमको करुणा हम पर करुणा की कि हम तैयार हो जाए स्वामी। और जब हम फिर जाए तब प्रभु तू चाहता है कि हम अपने भाई की स्तुति लें। हाँ मेरे परमेश्वर, ऐसा ही तो होने दे। तेरे दास को तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं, उनके प्राण आत्मा शरीर को प्रभु तू अपने सामर्थ्य में और अपने प्रभु शक्ति में प्रभु तू फिर से नए तरह से अभिषेक करके तूने एक नया बल दे, ताकि प्रभु हिया के साथ में प्रभु और भी परमेश्वर तेरा प्रकाशन बांटने पाए पिता, और हम तैयार हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते पिता, स्तुति करते, तारीफ करते, पूरा समय तेरे नियंत्रण में देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, तूने हमारी सुधि लिया है। स्तुति करते, तारीफ करते, सारी आदर और महिमा पिता तुझे देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हुए इस विनती को हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते, सुनने से ग्रहण कर, पूरा कर। आमेन आमीन आमेन आमीन। तो प्रभु एक बार फिर से हमारी सहायता करे कि हम अपने अध्ययन में जो कुछ वो चाहता है कि हम सीखें, जाने, उन बातों को जैसा वो चाहता है वैसा ही समझ सकें। इसलिए हम अपनी आत्मा प्राण दे सब कुछ उसके चरणों में सौंपते हैं। उसके आत्मा का प्रकाश वचन में दिया जाए ताकि हम उसकी इच्छा को समझ सकें। विश्वास, रीड इट अगेन। Jesus appears in a person to destroy the work of Satan. It is called rebirth. इसी बात को हम लोग कल पढ़ने के बाद रुके थे कि यीशु का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये उसके नाम का अर्थ हम लोगों ने कल देखा। और उसके बाद यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद में एक बात लिखा हुआ है। हम लोग उसको हे पिता बोलते हैं और पुत्र पुत्री हमको होना ही चाहिए, क्योंकि एक पिता की सब संतान, ये भारत देश में एक फ्रेज है जो हमारे हिंदू भाई बहन लोग, गायत्री मंत्र वाले लोग बोलते हैं अक्सर, एक पिता की सब संतान। उन लोग उसको समझते हैं, नहीं समझते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता है। पर हम मसीहियों को एक बात समझ में आना चाहिए कि पिता एक है तो फैमिली भी एक है, और हम सब लोग, कोई छोटा है कोई बड़ा है, पर वो ब्रदरहुड, भाईचारा, ये बाइबल ये सब बातें सिखाती है। और इसलिए हम उस पिता की सब संतान हैं। और कैसे संतान बना जाता है या कैसे हमारा नया जन्म होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, उन्हीं विषयों को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। नया जन्म का मतलब पाप से पूरी रीति से छुटकारा, और यदि पाप अभी भी है तो नया जन्म में कहीं न कहीं पर आपका डाउट रहेगा। इसलिए इन विषयों को हम लोग ध्यान कर रहे हैं। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। इस बात को, इस पे हम लोग टिके हुए हैं। हमारा ये पूरा अध्ययन का जो मुख्य विषय, मुख्य पद कहना चाहिए, पहला यूहन्ना 3 का 9 पद। तो आज हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और 12 पद को पढ़ेंगे। पढ़िए कोई निकाल के। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें, यहाँ लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया। मैं कई बार पूछता हूं इसको, इस बात को ठीक से समझना आवश्यक है। मैं पूछता हूं कि आपके जीवन में प्रभु कैसे आया? तो कई लोग बोलते हैं कि हम बीमार थे, कई लोग बोलते हैं कि कुछ समस्या थी, कई लोग बोलते हैं कि हमने सुना प्रभु यीशु मसीह के विषय में और तब हमने अपना जीवन उसके हाथ में दे दिया, और उसी दिन को याद करके बोलते हैं कि हमने प्रभु को उस दिन ग्रहण किया। ये इसी को ठीक से समझना है। जिस दिन आपने अपना जीवन उसको दिया तो किसने किसको दिया?
आप इतना ही समझ लो पहले, आज का पहली बात कि यदि आपने किसी भी, चाहे रोग के कारण, उसकी सामर्थ्य के कारण, उसके ज्ञान के कारण, उसकी जानकारी आपके जीवन में आई, तो आपने अपने आप को अपने तन मन धन सहित उसके हाथ में सौंप दिया। इसी को लोग बोलते हैं कि हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। भाई, आपने अपना जीवन उसको दिया तो उसने आपको ग्रहण किया। आपने उसको कब ग्रहण किया? और जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो परमेश्वर के संतान नहीं कहला सकते। जितनों ने, बाइबल में यहां ये लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, तो उसे ग्रहण करने का मतलब यीशु का एक व्यक्ति के जीवन में, एक जीवन के, जैसा 14 पद में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। ये वचन जो है आज भी देहधारी होता है। इसी विषय पर हम लोग आज केंद्रित रहेंगे। इसको ध्यान से समझ लीजिए कि आज कैसे वो वचन जो है हमारी देहों को, हमारे जीवनों को धारण करता है और एंट्री करता है अंदर, और एंट्री करके करता क्या क्या है, उसका काम क्या है, ये सारी बातें आज हम लोग देखेंगे। यहां से आगे चलते हैं हम लोग। ये अभी खासकर ये जब कोरोना का भयंकर माहौल चल रहा था, तो इस वचन को अक्सर लोग इसको शेयर करते थे व्हाट्सएप में। क्या लिखा है, पढ़िए जरा। भजन संहिता 51 का 1 से 4। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा अच्छा, रहे। अभी दोनों याद रखना। स्मिता, यू विल रीड द बाइबल। जहां मैं ओपन करके पढ़ो बोलूंगा तुम पढ़ोगे, और नीतू विल रीड इन स्क्रीन। ओके, पर नीतू ध्यान रखना डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी। हाँ, चलो पढ़ो। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा। ये पहली बात तो इसी को, एक ग्रीन लाइन है, हरी झंडी की, आगे की सब बातें एक शर्त पे। आगे लिखा है तुझको जाल से, महामारी से बचाएगा, अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। पर सबसे पहली बात क्या लिखा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ये छाए हुए शब्द का मतलब क्या होता है? ये शब्द एक बार उसके लिए भी आया है, शैतान के लिए। ये यहेजकेल 28 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ो जरा। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। ये इसके लिए भी ये शब्द आता है। ये छाया हुआ शब्द को इजी मत लेना। लिखा है दो छाए हुए जगह हैं। कुछ लोग हैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं, और कुछ लोग हैं जिन पर ये अभिषिक्त करूब जो है वो छाया करता है, जिसका नाम आगे जाके शैतान हो गया। ये लूसीफर के बारे में लिखा है। तो वो भी, इसको इंग्लिश में लिखा है हु कवरेथ, कवरेज की बात हो रही है। जो व्यक्ति परम प्रधान के कवरेज में रहेगा वो ठिकाना पाएगा, लिखा है। जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के कवरेज में रहता है वो उसके निवास स्थान में ठिकाना पाएगा। जो यही उसके कवरेज में नहीं है तो तुम वहां जाने की तो सोचना भी मत। ये छोटी बात नहीं है। इसको मैं देखा व्हाट्सएप में, लोग जब भयंकर समाज, आगे लिखा है, पढ़ो जरा व्हाइट लाइन में क्या लिखा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह सिर्फ कहने से है। नहीं मतलब है, तुम उसकी शरण, उसके शरण स्थान और उस गढ़ के पीछे छिपे हो। कब? जब पहली लाइन समझ में आएगी, जब तुम उसके कवरेज में रहते हो तब। क्या लिखा? मैं यहोवा के विषय कहूंगा। क्या लिखा? कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आगे वह तो तुझे बैरियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा
और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए ये सारी बातें तभी संभव है जब आप उसके कवरेज में हैं, और यदि शैतान के कवरेज में है तो ये सारी बातें आपके जीवन में नहीं आ सकती। और दो चीजें हैं, पहले पद में दो बातें हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, दिस इज प्रेजेंट टाइम। जो ऐसा अनुभव में है, वो आगे वाला लाइन जो है वो प्रोफेटिक है, फ्यूचर का बता रहा है। ये पहले ये एक पद में आधा जो है वर्तमान की बात कर रहा है, और वो आगे जो है ठिकाना पाएगा। दो बातें हैं अलग अलग, याद रखना। क्या बोल रहा है? वन हु इज इन हिज कवरेज, ही विल एंटर इन द फाइनल डेस्टिनेशन। इसको याद रखना। और तब ये बोल रहा है पंखों की आड़ में। ये यीशु ने भी ऐसा ही कुछ कहा। क्या लिखा है, पढ़ो जरा। मत्ती 23:37। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। ये यीशु किसके बारे में बोल रहा है? मैंने बहुत शुरू में ही बताया, ये मत्ती रचित सुसमाचार जो है वो यहूदियों के लिए, यहूदियों को एड्रेस कर रहा था वो। हे यरूशलेम, तू जो, क्या बोल रहा है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं तुझको भी अपने बालकों, वैसे ही मैं तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं। तो परंतु तुमने इस विषय में चाहा ही नहीं। वचन में लिखा है इन्होंने जाना ही नहीं। यशायाह को बोल के भेजा, इनके कानों को मोटा कर और इनके आंखों को अंधा कर कि ये ना देखें ना इनको समझ में आए। आज भारत देश में ईसाई जाति, मैं बोलता हूं तो खराब लगता है सुनने में, मुझे भी बोलने में खराब लगता है, पर हमारा यही पिक्चर है। जैसे मुर्गी, अच्छा मुर्गी किसकी रक्षा करती है? अपने बच्चों की। अक्सर मैं पूछा करता हूं कि मुर्गी अंडा देने के बाद क्या करती है, तो शहर वाले तो जानेंगे नहीं, ये गांव वालों को जल्दी समझ में आता है जिनके घर में मुर्गियां हैं। मुझे याद आता है कि एक बार सोनभद्र यूपी गया मैं, और वहां जो भाई हैं अशोक साहब, वो बोले कि भैया गांव चलना है। और जब मैं उसके गांव में गया तो उसके घर में इतनी मुर्गियां और इतने बच्चे, उन लोग इसको समझेंगे। आप जो रेडीमेड बॉयलर खाने के आदी हो, आप लोगों को ये बात जल्दी समझ में आएगी नहीं, पर मोटा मोटा जानकारी तो होना ही चाहिए। अब नया जन्म के विषय में सीख रहे हैं हम लोग, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और यीशु ने पंख बोलने से मुर्गी का उदाहरण दिया। उसने गिद्ध या और किसी जानवर का, किसी पक्षी का नाम नहीं लिया, इसलिए कि मुर्गी जो है हमारे घरों में होती है। उसका अनुभव हमको होना चाहिए कि मुर्गी का देखते हैं। ये क्या है भाई? है चूजा है सर, चूजा। अंडा और चूजा। और अभी अंडे में से एक निकला है और दूसरा जो है वो केवल झांक रहा है ना, निकला नहीं, बाकी सब अभी प्रोसेस में। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन बोलता हूं मैं। मुर्गी के पीछे चलेगा कौन, अंडा या चूजा? चूजा। पक्का ना? भाई अंडे में जीवन होता है कि नहीं, कोई बताएगा? होता है।
पर वो जीवन न देख सकता न चल सकता। मान लो अंडों को कोई दाना डाले तो सारे लोग एक लाइन में बोलेंगे कि इसका दिमाग सरक गया है, इसको रांची भेजो चेक कराने, पागल खाने भेजो। क्यों? अंडों को वो दाने डाल रहा है, अंडों को चला। मैं देखा, आई कैन से 80% जितने जो पास्टर प्रचारक चर्चेज हैं अंडों को दाना खिलाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको मुर्गी के पीछे चलाने का कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा वजन बना दोगे, अंडे को यदि धक्का मार दोगे तो टूट जाएगा, पर चलेगा कभी नहीं। इसको ठीक से समझना। जितने पास्टर प्रचारक हैं, खासकर आज मेरी बात समझ लो कि तुम अंडों को दाना डाल रहे हो कि अंडों को प्रोसीजर में लाया। एक प्रॉपर अंडे को चिकन में बदलने के लिए, ये चूजे में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? देयर इज अ प्रोसेस। अब वो चाहे अमेरिकन अंडा हो, अंडा पैदा किससे हुआ? परमेश्वर ने, कई लोग ना यहीं फंस जाते हैं। अंडा पहले की मुर्गी? अब आप लोग बताओ, अंडा पहले या मुर्गी पहले? मुर्गी पहले था। मुर्गी। भाई परमेश्वर ने आदि में पक्षियों की रचना की, अंडों की नहीं, और उसका प्रोसीजर बनाया। सबको आशीष दी, फूलो फलो और भर जाओ का मतलब अंडे से चूजा आने का जो प्रोसीजर है वो बात का है। पहले मुर्गी आई, पहले परमेश्वर था और उसने रिक्रिएट किया, उसने मनुष्य की रचना की। अब आज मैं आपको बहुत ही सरल, सहज, और इससे सहज तरीका और कुछ नहीं हो सकता। यीशु ने, ये मुझको मुर्गी अंडे का कहानी इसलिए समझ में आया, मेरी माँ जो थी वो बहुत मुर्गियां पालती थी घर में, बचपन से देखते आया हूं। और जब मैंने मत्ती में ये मुर्गी शब्द सुना तो मेरे को पूरी कहानी परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा समझाया कि बेटा ये बेस्ट एग्जाम्पल, रीजेनरेशन, नया जन्म, इसको समझ लो आज आप लोग बहुत सरल और सहज भाषा में। मैं सोचता हूं अभी तक मैंने जिसको भी समझाया कोई नहीं कह सकता कि हमको नहीं। हाँ, जानबूझ के दो शब्द है बाइबल नीति वचन में, मूढ़ और मूर्ख। मूर्ख का मतलब होता है जिसको कुछ मालूम नहीं, पर मूढ़ का मतलब, मूढ़ स्त्री अपने घर को बिगाड़ डालती है, लिखा है। बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है, पर मूढ़, मूढ़ का मतलब क्या होता है? जिसको मालूम सब है पर मूर्ख बना रहता है। आज समझ लो इसको। अब मालूम होने के बाद भी मूर्ख बने रहोगे तो तुमको कौन बचाएगा? और प्रभु जाने और तुम जानो। मेरा काम बताना है। अंडे को यदि चूजे में परिवर्तित करना है, एक ऐसा जीवन है उसमें, पर उस जीवन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्जन जो है, जिस मुर्गी ने अंडा दिया, और उसका एक सिस्टम होता है कि मुर्गी जब अंडा देने बंद करती है, कुड़क हो जाती है बोलते हैं हिंदी में, तब उन अंडों को सहेज के जो रखा गया, अंडा देने के बाद मुर्गी जोर की आवाज करते हुए उड़ के भाग जाती है। अंडे की चौकसी नहीं करती, अंडे को आपको संभालना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। पर अंडा चलेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा खाने के लायक हो, खा देगा कोई भी। यदि मुर्गी के पीछे चलाना चाहते हो, नया जन्म को ठीक से समझ लो आप, कि यदि मुर्गी के पीछे पीछे चलाना चाहते हो तो अंडे को चूजे में बदलना पड़ेगा। देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसीजर कि अंडे के ऊपर जब मुर्गी बैठती है, छाए हुए स्थान में क्यों शब्द काम में लाया, अब समझ में आएगा कि अपने पंखों के नीचे जब अंडों को रखती है, कोई अंडा, कोई ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर की योजना में माता के गर्भ में आया, गर्भ का फल परमेश्वर का दिया हुआ भाग है बोलते हैं, पर उसका जब तक नया जन्म नहीं होगा वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता। हमने कल पढ़ा अच्छे से रोमी 7 अध्याय में, कैसा अभागा मनुष्य हूं मैं, कह रहा हूं। उस अभागे मनुष्य में
परमेश्वर काम करना चाहता है, शर्त यह है कि तुम उसके कवरेज, उसके पंखों के नीचे रहना चाहते हो कि नहीं। अब मुर्गी की गर्मी, देयर इज अ सिस्टम, उसका जो पंख के नीचे का गर्मी है, उससे अंडे के भीतर कितने दिन लगते हैं जी मुर्गी को, अंडे को चूजा बनने में? 21। ये चाहे अमेरिका का मुर्गी हो, चाहे अफ्रीका का, चाहे इंडिया का, चाइना का, कहीं का भी मुर्गी हो, उसका प्रोसीजर है 21 डेज आर फिक्स। ये ब्रायलर का जो सिस्टम है, इसका बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो नेचुरल परमेश्वर ने बनाया, जिसका उदाहरण दिया यीशु ने, और जिसके उदाहरण में उसने बताया कि मैं ऐसा रखना चाहता हूं अपने लोगों को। तो अंडे को मुर्गी जब प्रोसीजर में आता है, जब उसका रीजनरेशन, उसका नया रूप कुछ बनने वाला है, तब उसके पास नहीं जा सकते आप। यदि मुर्गी बैठी हुई अंडों के ऊपर, तो भी आप जाओगे पास में तो काटने दौड़ती है, आवाज करेगी, गर्राएगी। उसकी गर्मी से अंडे के भीतर जो लिक्विड है, जिसको फोड़ के हम लोग आमलेट बनाते हैं, उस लिक्विड में जो जीवन होता है, वो उसमें कुछ फॉर्मेशन होता है, कोई चीज बनता है छोटा सा, और 21 दिन लगते हैं उसको, उसके पैर, पंख, आंख, मुंह बनने के लिए। और उसके बाद फोड़ता कौन है अंडे को? स्वयं चूजा। खुद ही टूटता है। हाँ, मुर्गी नहीं तोड़ती है। मुर्गी तोड़ेगी तो उसका चोंच लग जाएगा उसको, क्योंकि ये जो पतला सा छिलका है, उसको इंजोर्ड बच्चा हो जाएगा। मुर्गी कभी नहीं तोड़ती। ये जो मुर्गी के बच्चे का अंदर अंदर जो बाढ़ है ना, इंक्रीजिंग, अंदर अंदर जो बढ़ता है, वो उसके कारण वो कवच टूट के गिर जाता है। जैसे ही कवच टूट के गिरा, उसको नया नाम देते हैं। अब उसको अंडा बोलेंगे? नाउ इट इज कॉल्ड चूजा, नया नाम दूंगा बोलता है। तुम्हारा यदि नया जन्म हो गया, तो तुम अब शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक हो। छोटा है बच्चा, पर बिल्कुल माँ का डुप्लीकेट, इमेज ऑफ मदर। परमेश्वर का इमेज पाना है तो इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम यदि उसके पंख के नीचे, उसके कवरेज में आओगे, डोंट कम, गो टू सो, थैंक यू। तुम उसके कवरेज में यदि, अच्छा मुर्गी कितने देर बैठती है भाई? अशोक है क्या? बताओ जरा, बहुत मुर्गी था तुम्हारे घर में। अपना अधिकार है। अरे जरा बताओ, वो मुर्गी पालने का काम तो माता जी का है, तेरे को आइडिया है? कितना देर बैठती है? बस अपना पूरा जाती है छोड़ के बस। इनका तो टावर ही गोल रहता है। और कोई बता दो भाई। हमेशा जिसने बैठी अपने रहती नेटवर्क है, प्रॉब्लम है ना थोड़ा। हमेशा हाँ, बैठी वो रहती है, बीच बीच में क्या 15 मिनट के लिए अपना खाने उन्हें के लिए जाती हाँ 10-15 मिनट के लिए उठ के जाती है, और नहीं तो बैठी रहती है। मान लो सुबेरे आधा घंटा और शाम को आधा घंटे ये मुर्गी यदि अंडों को सेगी, सिवाना बोलते हैं इसको, यदि वो ये फंक्शन के लिए आधा घंटा शाम को, आधा घंटा सुबह यदि मुर्गी बैठेगी, तो अंडा ना खाने लायक रह जाएगा और ना जन्मेगा, खराब हो जाता है। समझ में आया? इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि लगे रहो। वचन की गर्मी से परमेश्वर एक व्यक्ति के भीतर नया जन्म शुरू करता है। देखेंगे हम लोग आगे कैसे होता है ये। ओके, पहला पत्रस 1 का 23 पद पढ़ो जरा, क्या लिखा? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीव
इसका नेटवर्क बंद हो गया। और कोई पढ़ दो भाई। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तुम्हारा बपतिस्मा से नया जन्म होता है, ये कभी नहीं लिखा। जल और आत्मा अभी समझाऊंगा मैं। जल और आत्मा का मतलब क्या होता है। पतरस लिखता है वचन के द्वारा नया जन्म होता है। वचन के द्वारा हमारे भीतर कोई एक मूवमेंट शुरू होता है। मुझको इस बीच में बहुत सारे लोगों का, आज भी एक बहन का फोन आया कि जब वचन को मैं सुन रही थी तो मेरे अंदर कुछ हुआ। कल भी एक बहन ने फोन किया था कि वचन को मैं सुन रही थी तो अंदर, मेरे अंदर कुछ हो रहा था। दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट शुरू होता है। वो एक, उसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। गर्भवती जब गर्भ धारण करता है एक व्यक्ति, तो उसके भीतर, उस महिला के भीतर कोई एक चीज शुरू होती है और उसको कोई नहीं जानता, ना डॉक्टर, ना पति, ना कोई नहीं। गर्भवती होने का जो अनुभव है, सबसे पहले किसको पता चलता है? जो गर्भवती हो रही, उसको समझ में आता है कि कुछ तो मेरे भीतर हो रहा है। आप ध्यान करना, ये सत्य है कि वचन के कारण तुम्हारे भीतर एक नया कोई रूप यदि बनना शुरू होता है, देन यू ओनली कैन नो। इसलिए लिखा पहला यूहन्ना 1 का, मैं बार बार बताता हूं, पढ़ लो जरा, 1, 2, 3। पहला यूहन्ना 1 अध्याय, उसका 1, 2, 3 पढ़ो। जब तक ये नहीं होगा तुम्हारा नया जन्म हो ही नहीं सकता। किसी ने आज तुमको झूठा कुछ चीज पहना के रखा हुआ है। पढ़ो। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। सबसे पहले एक व्यक्ति सुनता है, उसके बाद अपनी आंखों से उसको यदि नहीं देखा तो ये वचन कोई काम नहीं करे। अपनी आंखों से देखा, फिर उसको ध्यान से देखा और उसको हाथों से छुआ। फिर उसके बाद क्या लिखा है? यह जीवन प्रकट हुआ। तभी जीवन प्रकट होता है। जीवन की तो तुम बात ही मत करना। ज्ञान मिल रहा होगा तुमको, एक बार सुबह एक बार शाम, तो तुम ज्ञान प्राप्त करो। जैसे स्कूल जाते हैं हम लोग ज्ञान प्राप्त, शिक्षा प्राप्त करने की, तो बाइबिल का ज्ञान नहीं, ईश्वरीय जीवन चाहिए। जिसके पास जीवन नहीं है वो उधर नहीं जाएगा। गॉडली लाइफ कैसे शुरू होता है उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे अंडे को चूजे में बदलना है, तो अच्छा, कभी चूजे को कोई शिक्षा चाहिए कि वो तेरी माँ है, उसके पीछे जाना है? नेचुरल फॉलोइंग सिस्टम तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा नया जन्म। अभी पास्टर, प्रचारक लोग, बेचारे लोग बोल बोल के थक जा रहे हैं। अरे अंडों को क्यों बोल रहे हो तुम अंडों को शिक्षा दे रहे हो, वो कभी नहीं चलेगा। अंडा अंडा ही रहेगा। अंडा जब तक चूजा नहीं होगा, जब तक उसका रीजनरेशन नहीं हो, तुम कितना भी दाना डालो, अंडा कभी नहीं खाएगा। तुम्हारे ग्रुप को वॉच करो कि कितने लोग परमेश्वर का वचन जो तुमको दिया जाता है, तुम देते हो, उसको एक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं। कौन करेगा एक्सेप्ट, ग्रहण कौन करेगा? जो चूजा है। अंडा कभी नहीं करेगा। मैं तो देखता ही रहता हूँ, मुझको बड़ा मजा आता है। अंडा को कहाँ रखते हैं भाई? गांव वाले लोग, जैसे ही मुर्गी ने अंडा दिया, सबसे ये गांव वाले मुर्गियों का सिस्टम मैं बताया हूँ। ये इसमें फोटो में जो है, ये एक मिट्टी का बर्तन, वो एक जगह होता है, बनाया जाता है। और जो मैंने छत्तीसगढ़ी में देखा है, छत्तीसगढ़ में वो एक मिट्टी का एक छोटा सा अलग टाइप का पार्ट रहता है, उसमें पैरा वैरा रख के उसमें मुर्गी को बैठने का अरेंजमेंट किया जाता है। आप लोग अंडा खरीदते हो ना, सब लोग कि सारे ब्राह्मण लोग हैं। अंडा किस में रखते हैं हम लोग?
एक पुट्ठे का अंडे रखने वाला आता है, वो कितना 24 अंडा रहता है कि कितना। प्लास्टिक के अलग अलग आते हैं, क्या बोलते हैं, किसी में 12 अंडा रहता है, किसी में 24 रखते हैं, किसी 6 वाला भी याद देखा हूं मैं। और हम लोग के फ्रीज में भी अंडा रखने का जुगाड़ बना रहता है। तो बहुत सारे अंडे फ्रीज में हैं, एकदम एसी वाला चर्च। ये नागपुर वालों सुन लो तुम मेरी बात, फ्रीज में रखे हुए अंडे कहलाओगे तुम यदि तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ तो। और पारू सिस्टर आप जिम्मेदार हो सबके लिए, क्योंकि एक को मैं ठीक से जानता हूं इसलिए तुम्हारी बात कर रहा हूं। और बाकी सब लोग जितने पास्टर प्रचारक हैं, लीडर्स हैं, जो थोड़ा भी बर्डन रखते हैं, पहले तो खुद को चेक करो कि तुम खुद अंडा तो नहीं हो, कि तुमको परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है वो दाना घुसता ही नहीं अंदर। अंडा कभी नहीं खाएगा, ये मुझे मालूम है, आई एम कंफर्म। आप कंफर्म हो कि नहीं आप जानो। अंडे को दाना खिलाना, अंडे को चलाने का कोशिश करना, ये पागलों का भीड़ है। भारत देश में बहुत पागल हैं ऐसे। आगे चलते हैं, समझेंगे इसको ठीक से। रीबर्थ लाइक बर्थ। यदि नया जन्म को समझना है तो पहले जन्म समझना पड़ेगा। मैं कई बार पूछ लेता हूं अभी अशोक, अच्छा अशोक का तो नेटवर्क गोल रहता है, किससे पूछूं किससे पूछूं। हेलो, अरे तुम्हारा आवाज ही नहीं आता है। अच्छा विश्वास चलो तुम ही बता दो। स्मिता यू आर हियर ना? हाँ। अच्छा तुम डॉक्टर हो ना? हाँ। वेरी गुड। अभी तुम बताओ तुम्हारी एक्चुअल उम्र कितनी है? 29 कंप्लीट, 30 रनिंग में। ऐसा गोलमाल वाला उत्तर नहीं चाहिए मेरे को। कितना साल, कितना महीना, कितना दिन, हिसाब करके बताओ। अच्छा डेट ऑफ बर्थ बता दो, बहुत सारे गणितज्ञ लोग हैं उन लोग निकाल लेंगे। डेट ऑफ, सब लोग डायरी लेके तैयार हो गए, डेट ऑफ बर्थ बता। 26 Feb 1991। 26 फरवरी हाँ 1991। 91। बाकी लोग बताओ भाई, सब लोग भिड़ के, कि इसका एक्चुअल कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हो गए? 29 साल 9 महीने 27 दिन, नहीं 27। और ये जो भी उम्र 30 होती है years, ना, 7 हाँ, months 26 days। ओके। ये डेट ऑफ बर्थ के अनुसार स्मिता का, ये डॉक्टर है ये, इसका एज आज के डेट में कितना बोले विश्वास? 30 years, 7 months 26 days। ओके, ये मेरे कैलकुलेशन के अनुसार गलत, बाइबिल के अनुसार गलत। क्यों मालूम? 9 months। उसके बिना जन्म होगा? बिना गर्भ में आए बच्चे का जन्म होगा क्या? नहीं होगा, इम्पॉसिबल। देखेंगे, ये भी लिखा हुआ है बाइबल में। व्हाट अबाउट जीसस? पढ़ो। As Jesus came into the womb, in the same way he enters in a human body with a divine purpose। और ये पर्पस क्या है? अभी हमारे भीतर यीशु का जन्म होना है। वो जैसे इस पृथ्वी में आया वैसा ही आता है, सिस्टम वही है। परमेश्वर का बेटा है, उसके लिए लंबा चौड़ा सिस्टम क्यों था? डिवाइन पर्पस क्या है, वो उसका उद्देश्य आने का क्या है? ये हमारे भीतर जो शैतान अपना सिंहासन लगाए बैठा हुआ है, उसको 2 किक लगा के बाहर निकालना उसका काम है। आप नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल।
इन द नेम ऑफ जीसस बहुत सारे लोग बोलते हैं निकल जा, ऐसा हो जा, वैसा। अरे पाप तो गया ही नहीं, दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो तुम, अशुद्ध आत्मा निकाल रहे हो, पाप गया क्या? पाप नहीं गया। तो ये दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा का जो बॉस है वो भीतर बैठा हुआ है। अभी देखते हैं आगे। उसका एक ही पर्पस है, मूल हमारे भीतर आने का, कि शैतान के कामों को नाश करे। कैसे होगा देखेंगे। यीशु के जन्म के बारे में क्या लिखा? पढ़ो। लुका 2:20-21। और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। तो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले का मतलब कि यीशु भी जैसा हमारा गर्भ धारण होता है वैसे ही मरियम ने गर्भ धारण किया। उसी को सुन के तो जब उसको पता चला यूसुफ को, तो प्रॉब्लम में फंस गया था। और बिल्कुल सिस्टमैटिक जैसा मनुष्य पैदा होता है वैसे ही आया। जैसे वो इस दुनिया में आया वैसे ही वो हमारे जीवनों में एंटर करता है। इसको याद रखना। कैसे आया? मरियम के गर्भ में तो लिखा है कि उसके पेट में आया पूरे, और वो कुछ महीने की थी तो उसने विजिट किया किसको? इलिशिबा को। एलिशिबा को। वो कितने महीने की पेट में थी? 6 महीने शायद लिखा हुआ है। यस, ये सब बातें बताता है कि परमेश्वर का काम भी बिल्कुल साधारण जैसे मन। इसलिए मैं कह रहा था कि जब तक जन्म समझ में नहीं आएगा तो नया जन्म कैसे समझ में आएगा। एक व्यक्ति का जब साधारण रूप से जन्म होता है वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी हमारे भीतर जन्म लेता है। अभी देखेंगे आगे उसका कारण क्या है। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा? पढ़ो भाई विश्वास। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आगे John chapter 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us. ये यीशु नाम से जो व्यक्ति आया उसके बारे में इंफॉर्मेशन है यूहन्ना 1 अध्याय में। कौन था ये? द वर्ड बिकेम फ्लैश। और इसका नाम रखा गया जब वो समय पूरा हुआ, जन्म हुआ, तो उसका नाम बताया था यीशु रखना, क्योंकि यही पाप को समाप्त करेगा। पढ़ो जरा। मत्ती 1:18-20। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। अब पवित्र आत्मा नहीं था। क्या लिखा लास्ट लाइन? वह पवित्र जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा है, नहीं लिखा है। पवित्र आत्मा की इसको ओर ठीक से समझ लो। ये पवित्र आत्मा की ओर से जो वर्ड है, इंग्लिश में देखोगे विच इज कंसीव्ड लिखा है इंग्लिश में। ये विच इज व्हाट वाज देयर फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड। कोई यदि आपसे पूछ ले कि भाई मरियम के गर्भ में उसका तो पति से संबंध नहीं था, उसका कोई शारीरिक संबंध हुआ नहीं था, अभी तो शादी ही नहीं हुई है, और ये देखा कि तो समय से पहले गर्भवती हो गई, बहुत परेशानी में था, उसका पति यूसुफ जो है, उन दिनों में ऐसा कोई केस हो जाए तो सीधे उसको बाहर निकाल के पत्थरवाह करते थे, व्यभिचारिणी कहलाती थी लड़की। ये सारा प्रॉब्लम था। पर ये बता रहे हैं
मत्ती ने लिख दिया इस बात को कि यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ, और फाइनली कंक्लूड किया जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। व्हाट वाज देयर इन वो जो गर्भ में है वो क्या था? कोई आपसे पूछ दे पलट के तो जिसका नया जन्म हुआ उसका जीवन मरण का समय मुश्किल हो जाएगा। मालूम होना चाहिए आपको क्या था। लिखा है बाइबल में, पढ़ लो, 1 यूहन्ना 5:6। क्या था उसके गर्भ में जो पवित्र आत्मा की ओर से आया था? पढ़ो। वचन था, वचन, वचन। नीतू, यही है What? वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया। जितने लोग पानी को बपतिस्मा समझते हैं या समझ के लिए हैं, तुम इसको ठीक से समझ लो। इसलिए तुम्हारा बपतिस्मा ले लो, चाहे 20 बार ले लो, तुम्हारा नया जन्म नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। यीशु क्या बपतिस्मा के द्वारा दुनिया में आया? नहीं। ये यहाँ तो वैसे ही लिख रहा है भाई कि वह न केवल, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। आगे क्या लिखा है 5:8 में? और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। किस बात पे सहमत है? कि नाउ दैट जीसस द सन ऑफ गॉड इज देयर। आत्मा, पानी और लहू, ये तीनों हैं। आत्मा बोलने से परमेश्वर का आत्मा, पानी बोलने से क्या अभी बताता हूं, और लहू बोलने से यीशु का लहू। ये तीनों एक ही बात पर सहमत है। ये लिखित में है। जीसस मीन्स वाटर, ब्लड एंड स्पिरिट। हिंदी में पढ़ लो भाई। यीशु अर्थात पानी, लहू और आत्मा। ये तीनों तुमने इनको ग्रहण किया कि नहीं? ये पानी बोलने से क्या, ये नदी का पानी, यर्दन नदी का। आजकल बड़ा बिजनेस चल रहा है, कई यरूशलेम का मतलब विजिट कराते हैं लोग, और यर्दन का पानी लेके खरीद के लेके आते हैं। जैसे गंगा का पानी बहता है, बिकता है, वैसे ही यर्दन का पानी खरीद रहे हैं ईसाई लोग। पानी, लहू और आत्मा, ये तीनों का सिस्टम क्या है, कैसे एक व्यक्ति के भीतर नया जन्म, पाप से छुटकारे का उपाय जो ईश्वर परमेश्वर ने किया है, इट्स वेरी सिस्टमैटिक। इसको ठीक से समझ लो। आज पढ़ो, पानी मतलब क्या? व्यवस्था विवरण 32:1-2। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेंह की नाई बरसेगा, और मेरी बातें ओस की नाई टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झाड़ियां। ये क्या बोल रहा है? जो मेरी बातें हैं, जो मेरे शब्द हैं, जो मैं बोलता हूं, उनको उसने अनंत जीवन का जल बोला। ये यीशु जो जीवन के जल की बात कर रहा था सामरी स्त्री से, ये क्या था? ये था, उसने बोला कि तू ये पानी पिएगी तो बार बार प्यासी होगी, पर जो जल मेरे पास है। और यीशु के पास क्या जल था? परमेश्वर का जीवित वचन, जीवन का जल, सत्य वचन, जिसको जीवन का जल बोलते हैं। इसी से नया जन्म होता है, इसी के द्वारा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना ज्यादा तुम इसके कवरेज में रहोगे, जैसे मुर्गी के पंख के नीचे कंटिन्यूशन में यदि अंडा रहेगा तो चूजा बनता है भाई। सिस्टम ये है। वो ऐसे ही नहीं मुर्गी बच्चे का कहानी उदाहरण दे दिया। होशे 6:3 में क्या लिखा? पढ़ो नीतू। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चिंत है,
वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। अब ये सेशन खत्म होगा तो बरसात के अंत की वर्षा का कॉन्सेप्ट क्या है ये बाद में समझा दूंगा मैं, पर ये समझो कि बरसात बोलने से परमेश्वर के ज्ञान, उसके वचन को ही परमेश्वर का जीवन का जल कहा जाता है। टेक इट एंड गो। इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। जीवन का जल जिसके द्वारा नया जन्म होता है, ये बपतिस्मा नहीं है। आपने बपतिस्मा लिया या दिया, दोनों मरने वाले हो, तुमको मालूम कुछ नहीं है और नया जन्म का कहानी सुना दिए। जल और आत्मा से जन्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं हम। जल मतलब, अब देखें कि ये जल का काम क्या है। इनकारनेशन ऑफ जीसस इन अ मैन। वाई, क्यों ने वो एक व्यक्ति के भीतर प्रवेश करना चाहता है? पढ़ो भाई। पहला दूसरा थिस्सलुनीकी है, ये पहला हो गया है। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद को पढ़ रहे हैं। पढ़ो। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। ये जो तुम धर्म का नाटक बना के रखे हो, इसका त्याग होना पहले जरूरी है, चाहे वो ईसाई धर्म का पर्दा क्यों ना हो। सारे लोग धर्म बोलने से मानुषिक, ईश्वर के लिए किया गया मानुषिक सोच विचार, कल्चरल एक्टिविटीज को लोग धर्म समझते हैं। ट्रेडिशनल जो माता पिता से मिला उसको धर्म समझते हैं कि हम लोग बचपन से माँ बाप ने सिखाया, चलो बच्चों प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करो, हाथ, ये इसका जब तक त्याग ना हो ले, जब तक तुम सत्य, और क्या लिखा है, जब धर्म का पर्दा हटता है ना, तभी ये पीछे जो बैठा है वो दिखाई देता है। पढ़ो जरा, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जिसका काम क्या है? पहला काम विरोध करता है, फिर आगे जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। और मैं हमेशा बताता हूँ, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसके 16 पद में क्या लिखा? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। नहीं, पढ़ो, निकाल के पढ़ो। नहीं जानते? हाँ, वेट, ये लैंग्वेज को बताना चाहता हूँ। ये उसमें लिखा है मंदिर हो, ये तो हम जानते हैं सब। क्या तुम नहीं जानते? डू यू नो? तुमको मालूम है? हम लोग तो मंदिर कहाँ जाते हैं इतवार को? तो चर्च बिल्डिंग जाते हैं। तो तुम क्या हो? मंदिर वो है तो तुम क्या हो? तो तुम तो इसका घर हो। ये बैठा हुआ है भीतर और तुमसे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सब कराता है, क्योंकि पाप का स्वभाव तो गया नहीं। वही साइन है कि वो है या नहीं है। इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं, इसको भूलना मत। क्या लिखा? फिर से पढ़ लो भाई, पूरा एक बार फिर से पढ़ो। ये स्क्रीन पर ना? हाँ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। मालूम है, हमारे हिंदू भाई बहन लोग से पूछोगे ना तो एक लाइन बोलते हैं हम लोग, मन में बसे हैं, बोलो ना पर कोई, मन में बसे हैं राम, और मन में बसे हैं राम और बगल में छुरी, ऐसा कुछ बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? मन में बसे हैं
जीसस क्राइस्ट, और काम देखो तो पूरा शैतान का। तो भैया अपने अपने मंदिर को ठीक से जांचो तो समझ में आएगा कि बैठा तो ये है। यीशु ने साफ साफ बोला, तुम अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करते हो। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरा काम बताना है। पढ़ो। इफिसियों 6:17, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये वचन जो है अभी अभी हम देख रहे थे, इसके बहुत सारे नाम हैं। पहला तो ये नया जन्म के लिए परमेश्वर का ज्ञान है, वचन है, जो हमारे अंदर मूवमेंट पैदा करता है, एक भ्रूण पैदा करता है। और दूसरी बात, जब इसको लगातार यूज करोगे तो ये क्या है? तलवार है। पढ़ो जरा इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो ये जो परमेश्वर का वचन है, ये कभी आपने कभी कहीं देखा किसी के जीव, आत्मा, गांठ गांठ, गूदे गूदे, मतलब एक व्यक्ति को पूरा कई टुकड़ा में बांट देता हो, वार पार छेदता हो? मैंने तो नहीं देखा आज तक। ये तलवार है, दोधारी तलवार, जो जीवित और प्रबल, और ये गांठ गांठ, गूदे गूदे को वार पार छेद के ये जाता कहाँ है? अंदर कौन बैठा है भाई? दिस इज कॉल्ड नेचुरल मैन, जो माता के गर्भ से पैदा हुआ है, चाहे ईसाई घर में हुआ हो चाहे किसी भी धर्म के। अंदर बैठा है शैतान, क्योंकि सारे काम सिंफुल नजर आते हैं। उसका कारण ये है, यदि ये आएगा अंदर तो ये एक्चुअल में कितना भी अंदर वो छिप के बैठा रहे, ये उसी के लिए तलवार है। ये वचन जो है वो किसी आदमी के लिए तलवार नहीं है, वो एक व्यक्ति के भीतर बैठे शैतान को मार करता है। और यदि परमेश्वर का वचन अंदर आया तो शैतान आ जाता है बाहर। और बाहर आने का चिन्ह क्या है मालूम है? ये अंदर बैठ के हमारी बुद्धि को बंद करके रखता है। हमारी आंखें हमको नहीं देखती। हम हमेशा किसकी बात करते हैं? वो चोर है, ये बदमाश है, ये पास्टर अच्छा नहीं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसकी लड़की, इसका लड़का। ये कब तक करता है? जब तक शैतान बाहर आया, उसका पहला साइन ये है कि एक व्यक्ति अपने आप को देखना शुरू करता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं वचन के प्रकाश में, और तब वो देखता है कि अरे मेरे भीतर तो स्टमेन कलर बना के रखा हुआ है। ये बाइबल बताती है। पढ़ो जरा यशायाह 1:18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये लाल और अर्गवानी का मतलब मैं समझना चाहता था, प्रभु ये कलरफुल सीन भी होता है क्या? तो ये प्रभु ने जो मुझे बताया मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ लो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो और अच्छी बात है। आप जानो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी का मतलब चाहे बड़े बड़े पाप हो चाहे छोटे छोटे पाप हो, जो दाग और धब्बे लगा के गया है शैतान बाहर, अब वचन बता रहा है कि तुम्हारे भीतर तो ये सब बसा हुआ है। ये रोमी 7 में वही कर रहा था पौलुस बैठ के, वो समझा रहा है वहां पर कि मेरे अंदर ये पाप बसा हुआ है और ऐसा है, और इसलिए मैं जो चाहता हूं वो नहीं। ये बोल रहा है कि वो तुमको एकदम हिम की नाई उज्जवल बनाना चाहता है। शैतान गया बाहर किसके कारण? वचन की मार से। और एक बात बता दूं कि वचन के थोड़ा बहुत मार से वो कभी नहीं जाता, ढीठ
मैं कई बार एग्जाम्पल दिया करता हूँ। एक अड़ियल अड़ियल शब्द आता है ना, अड़ियल घोड़ा कभी कभी अड़ जाता है तो फिर अब कुछ भी कर लो वो हिलना नहीं है, अब तुम करोते रहो। कई बार गांव वाले जानते हैं हल चला रहे हैं या बैल को गाड़ी में फांद के ले जा रहे हैं, पता चला एक बैल बैठ गया, आप उठ ही नहीं रहा है, अड़ियल उसको बोलते हैं। इससे बड़ा अड़ियल कोई नहीं है। थोड़ा बहुत वचन सिंचाई कर देता है उसको तो मजा आता है, तो बोलते रहा। यीशु के पास गया था तो क्या बोल रहा था, ये भी बोल रहा था लिखा है लिखा है। कभी ध्यान किया, जो दुष्ट हमारे भीतर है वो, इसीलिए कंटिन्यूटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड ओनली कैन डू दैट। शैतान को उसके कामों को रोकने का काम कौन करेगा? केवल वचन, उसी को बोलते हैं कि वचन ने काम किया और शैतान को बाहर भेज दिया। अब उसके द्वारा किए गए कामों के कारण हमारे भीतर का जो स्टेमेन कलर है वो उजला कैसे होगा? तो यशायाह 43 उसके 25 और 26 पद में लिखा है, जिन्होंने अब तक नहीं किया आज ही कर लेना, आज के आज ये काम कर लेना, नहीं तो मरोगे। क्योंकि परमेश्वर बात कर रहा है, ये मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, ये परमेश्वर चाहता है कि आपका नया जन्म हो जाए, नहीं हुआ तो आज हो जाए। क्या लिखा? मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। ये पाप और अपराध को हटाने का काम वो बोल रहा है कि आई एम दैट, आई एंड आई ओनली। इस पृथ्वी पर खासकर जो रोमन कैथोलिक लोग यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो आप ध्यान करना कि एक मास कुछ तो भी होता है कैथेड्रल में, और एक कुछ नहीं तो आप लोग वो अमर अकबर एंथोनी पढ़े होगे, देखे होगे पिक्चर, पुराना बहुत, उसमें अमिताभ बच्चन क्रिश्चियन होता है और वो फादर के आड़ में वो उस तरफ रहता इस तरफ रहता, और तब एक जन उसके सामने अपना अंगीकार करता और फादर को पाप क्षमा करने का अधिकार रहता है। सबसे बड़ा गलत और झूठ बात, पाप क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर का है। ओके, क्या लिखा? मैं वही हूं, पढ़ो। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। हाँ, तो मुझे तुम पाप करते रहो और वो धोते रहेगा, ऐसा नहीं। क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? ऐसा लिखा पौलुस, कहाँ लिखा, याद कर लेना। पौलुस कह रहा था कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो, और कॉमा के बाद लिखा है कदापि नहीं। जब भी यीशु ने किसी के पापों को क्षमा किया तो एक लाइन साथ में जोड़ा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। आगे क्या बोलता था? दोबारा पाप मत उससे करना। पाप मत कर। बोला ना, तुमने पाप करना छोड़ दिया, तुमने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली, उसका प्रैक्टिस गया क्या? नहीं गया तो अभी तुम्हारा नया जन्म हुआ ही नहीं। तुम कोई भी क्यों ना हो, अभी भी गुस्सा आ जाता है, अभी भी वो किसके कारण मारे गए इजरायली सारे, वो कोई हत्या चोरी और डकैती नहीं कर रहे थे, वो केवल कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, झल्लाना, क्रोध, इसी से मारे गए। इवन मूसा भी नहीं जा पाया। तुम कैसे चले जाओगे? यदि तुम उस सब के साथ स्वर्ग जाओगे तो परमेश्वर सबसे बड़ा अन्यायी होगा, याद रखना। क्यों? मूसा को सिंपल क्रोध में आके उसने कुछ बोल दिया था तो नहीं जाने दिया, तो तुमको कैसे जाने देगा? इसलिए इन बातों को गंभीरता पूर्वक सुनना ध्यान से। क्या लिखा है? मैं तेरे पापों को स्मरण न करूंगा, मिटा दूंगा। तुम्हारा क्या काम है? पढ़ो जरा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात ये का वर्णन पब्लिक कर। में जाके तुम अपने पापों का वर्णन कर देना तो तेरा पाप क्षमा, ये सबसे बड़ा झूठ बात है। ये मनुष्यों को दिखाने वाला काम। पाप
उसके लिए क्षमा की प्रार्थना करने वाला भी डुप्लीकेट, और जो पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं ऐसा हूं, ऐसा था, वो भी डुप्लीकेट। इधर लिखा क्या है, फिर से पढ़ो भाई इस लाइन को। रिमेंबर मी, पुट मी इन योर रिमेम्बरेंस फर्स्ट। मुझे स्मरण करो। तुम एलोन हो, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, तो ये मनुष्यों को दिखाने वाला काम नहीं हो सकता। यू आर एलोन। मुझे स्मरण करो। और क्या करें? हम आपस में विवाद करें। आगे, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। तुझको अपनी बात सारी उसके सामने, इसी को बोलते हैं अंगीकार। उद्धार के लिए अंगीकार किया जाता है, धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है। पढ़ लेना रोमी 10 अध्याय। अंगीकार किया कि नहीं उसके सामने, लोगों के सामने नहीं भाई, क्योंकि लोगों के सामने तुम उतना ही अंगीकार करोगे जिसको तुम कर सकते हो, सब बात तो बताओगे नहीं। मान लो अभी के समय में लगभग सब घरों में, इवन गांव में भी देखा मैं, वॉशिंग मशीन। भाई वॉशिंग मशीन का काम क्या है? कपड़े धोना। मान लो कोई कपड़ा छूट गया, वो धुल जाएगा। वॉशिंग मशीन घर में है तो मशीन में डालना पड़ेगा कि नहीं? तुमने, परमेश्वर कह रहा है लाइक वॉशिंग मशीन, आई विल वॉश, आई कैन डू दैट। पर तुम अपनी बात का वर्णन तो कर, जितना दूर तक तेरे को याद आ सकता है, खासकर टीन एज के बाद। जितने तूने लफड़े किए हैं सबको अंगीकार कर। रात भर लग जाए तो लग जाए, 2 दिन लग जाए तो लग जाए, पर अपनी सब बात को सब गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालो तो धुलेगा। पता नहीं मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मुझको करना पड़ा ये सब प्रैक्टिकल। जो काम मैंने नहीं किया वो मैं कभी नहीं बोलता हूं, इसको याद रखना। मैंने अपने जहां तक याद आ सकते थे, प्रभु ने मुझको सिखाया, इन वचनों से बात किया कि बेटा ऐसा करना पड़ेगा, तभी तेरा पूरा जीवन वाइट होगा। क्या होता है मालूम है? जकरिया 3 अध्याय, उसका 1 पद पढ़ो जरा। जब आप गलती से वहां पहुंच भी जाओगे तो उधर क्या होता है देख लो। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के स्मृति सामने तुम खड़ा मत पढ़ो, हुआ एक मिनट। स्मृति तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है। कोई और, सुचिता पढ़ो। 3 का, जकरिया 3 का 1। तब उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। इसको याद रखना कि जब कोई परमेश्वर का जन वहां एंटर करता है तो उधर विरोध करने के लिए ये खड़ा रहता है कि अभी कल तक तो ये मेरी बात सुन रहा था, ये अचानक तो तेरे अंदर कैसे चले जाएगा। इसको याद रखना। वहां तक अभी भी उसकी एंट्री है, अभी भी जाता है वो, और वो विरोध करता है। खासकर ये कौन था? यहोशू महायाजक। एक महायाजक का विरोध करने को गया हुआ है वो। तो जितने लीडर हो ना तुम लोग, तुम तो ज्यादा सावधान रहना कि तुम्हारा श्वास रुका नहीं और तुम्हारी आत्मा वहां गई नहीं कि तुमसे पहले वो हाजिर रहेगा। वो क्या लिखा है, फिर से पढ़ो जरा एक बार। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। क्यों विरोध करना चाहिए भाई? क्योंकि याजक महायाजक लोगों का तो हाल है गंभीर था। पढ़ लेना पुराने नियम को। अभी जितने पास्टर प्रचारक हैं
आर यू रियली सेव्ड? आर यू रियली, तुम्हारा जीवन एकदम हिम की तरह श्वेत है कि अभी भी दाग और धब्बे अंदर पड़े हुए हैं? आज याद कर लेना, आज अपने जीवन को, आज हमारा समय इट इज ओवर, आज यहीं रुकेंगे। परमेश्वर ने कोई भी काम यूं ही नहीं किया है। नया जन्म का शुरुआत यहां से होता है। अभी तुम्हारे भीतर वचन ने काम यदि किया तो सबसे पहले शैतान बाहर आता है। शैतान को मार भगाने का काम उसके वचन का है, वो तलवार उसके लिए है। और तब जब वो बाहर आएगा तो उसका पहला पहचान ये है कि तुमको अपना जीवन, जब तक वो रहता है तो हमारी बुद्धि को अंधी आंख में पर्दा डाल के रखता है। हमको हमेशा दूसरे लोग दिखाई देते हैं, वो चोर है, वो बदमाश है, वो ऐसा है। आपको अपना जीवन दिखाई दिया? यदि दिया तो बोलता है देयर इज अ प्रोसीजर, मुझे स्मरण करो। हम आपस में तुम पति पत्नी यदि हो, आपस में विवाद मत करो, झगड़ा हो जाएगा। वो बोलता है कि नहीं, एक दूसरे के सामने नहीं, तुम मुझको मेरे सामने आओ। न पति पाप का क्षमा कर सकता है, न पत्नी पाप क्षमा कर सकती, क्योंकि पाप अपराध जो है इस दुनिया में क्षमा हम लोग कर सकते हैं एक दूसरे को, पाप नहीं। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर का है। उसको याद करो, उसके सामने आओ और उससे अपनी बात का वर्णन करो, जिससे तू निर्दोष ठहरे, क्योंकि क्षमा वही देता है। और निर्दोष ठहरा दिया तो इसके बाद दोबारा पाप मत करना बोलता है हमें। यीशु का ये सिस्टम है। जिसको भी उसने बोला कि जा, तेरे विश्वास ने तेरे चंगा किया, दोबारा और कुछ मत करना, जा तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा पाप मत करना। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इन सब बातों की गहरी समझ प्रभु सबको प्रदान करे। मेरी केवल यही प्रार्थना है, इतने लोगों में यदि 2-4 लोगों का भी नया जन्म हो जाए तो वहां स्वर्ग में आनंद होता है। प्रभु सहायता करे। मार्गरेट दुआ कर। दादा, पाप और अपराध में क्या फर्क है? पाप जो, इसको एक दिन समझाया तो था मेरे ख्याल से, तुम नहीं थे आपने एक क्या? बार क्वेश्चन पूछे थे पर आंसर नहीं बताया, होमवर्क दिए थे। ओके बोले थे ओके, पर चलो ये समझा देता हूँ। मान लो अभी आज ही मेरी विक्रम भाई से बात हुई। विक्रम भाई हैं आज या नहीं? है आज। निवेदन किया था मैं कि आना, मैं पूछ नहीं पाया, नहीं तो एक गाना से शुरू करने वाले थे कल से। विक्रम भाई आज मुझे क्षमा करो, कल से। ओके, तो विक्रम भाई ने बोला मुझसे मेरी बात हुई आज, आधे घंटे से ज्यादा बात हुई मेरी उनकी। और तब उनको वो निवेदन कर रहे थे कि भैया आप जब नागपुर क्रॉस करते हो छत्तीसगढ़ जाने के लिए बाई रोड, तो आप जरूर एक दिन रुक के जाना। मैं बोला जरूर। मान लो मैं विक्रम भाई के यहाँ गया, एंड ही इज अ बिजनेसमैन, और उनके घर में कोई एक आध सामान मुझे दिखा, छोटा सा जेब में रखने लायक, और ऐसा सामान है जो इजीली अवेलेबल नहीं है। अब मेरा मन आ गया उसमें, और मैं मांग नहीं सकता उनसे, तो मेरे को चाहिए तो क्या करूंगा मैं? बोलो नीतू। चोरी कर लेंगे। हाँ, सीधी सी बात है कि भाई छोटा सा आइटम जेब में रख लिया, और तुम सोच भी नहीं सकते कि ये भाई शेखर भैया, वो कर ही नहीं सकते। आपस में झगड़ा हो जाएगा, भले ही बच्चे को पिटाई कर देंगे कि कहाँ फेंक दिया, वो कहाँ गया। यदि मैं उठा के ले आया, और किसी दिन, अब है तो महाराष्ट्र में, मैं रहता पुणे में हूँ, और कभी मैंने इन दोनों को बुलाया कि आ जाना भाई, और ये आके यदि देखे मेरे टेबल में वो आइटम रखा हुआ है, चाहे 5 साल बाद है, तो इनके दृष्टि में मैं क्या ठहरूंगा? अपराधी। चोर। चोरी जो है वो अपराध है। पर चोरी, मान लो कि ये दोनों इतना आदर किए, इतना प्रेम किए कि मेरे को छोड़े ही नहीं, मेरे सामने से हटे ही नहीं, मौका ही नहीं मिला मेरे को। मन में तो आया था
पर मुझे मौका ही नहीं मिला। ये क्या है? इसको कौन देखता है? परमेश्वर। इसको पाप बोलते हैं। अच्छा, ये भी है ना, यीशु बोले हैं जे किसी से अगर मेरा झंझट हुआ तो अगर वो वर्तमान है, प्रेजेंट है, अपना जो नैवेद्य लाया है उसको मेरा वेदी पर रख दो, पहले उससे मिलाप करके आओ, तब तुम्हारा अपराध, तब तुम्हारा पाप हम क्षमा करेंगे। पहले उससे मिल वो भी अपराध ही है। पाप बोलने से जो बात मन के भीतर है वो सामने प्रकट नहीं हो पाया किसी कारण से। तो तुम जैसे, मैं मौका नहीं मिला तो मैं चोरी नहीं कर पाया, पर मेरे अंदर में तो है, मेरे अंदर में तो था, ये रिकॉर्ड हो गया। तूने जो सोच लिया वो कर लिया। लिखा है व्यभिचार की परिभाषा क्या बोला? तूने यदि कुदृष्टि देखी डाली तो समझो कि तुमने व्यभिचार कर दिया। नया नियम ये है, पहले तुमसे ये कहा गया था पर मैं तुमसे ये कहता हूं करके उसने नया नियम बताया कि जो चीज तुम्हारे मन में आ गया वो पाप है, और जो चीज तुमने कर डाला वो अपराध है। यदि एक्शन में नहीं आया तो कई लोग सोचते हैं कि हम तो बड़े साऊ, एकदम होली, शुद्ध और पवित्र, क्या क्या। भैया, तुम्हारे मन को कौन जानता है? पत्नी के मन को कौन जानता है? पति के मन को कौन जानता है? एक दूसरे के मन को तुम कभी नहीं जान सकते, पर जिससे तुम प्रार्थना कर, जिससे अपने को कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हो, वो सबके मन और विचार के भावनाओं को जांचता है। तेरे मन में क्या क्या है, तेरे विचारों में क्या क्या है, तेरे होठों में क्या क्या है, सारी बात का वो क्वेरी करता है, लिखा। अच्छा, ये भी तो है, अगर आप हम नहीं लिए, कोई दूसरा आदमी ले लिया, किंतु वो मेरा बारे में सोचा जो हम उठा के ले गए, तो अब बाद में उनको जान पड़ा जे हम नहीं लिए हैं, तो हमसे क्षमा मांगेंगे कि नहीं? कौन? ये पाप की बात जो है वो केवल परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से जुड़ी हुई बात है। आपस में लोगों का जो संबंध है या लोगों के बीच में जो भी एक्टिविटी है वो अपराध ही है। इस दुनिया में जितने कोर्ट कचहरी है उसमें अपराध के विषय में बात होती है, अपराधी को सजा दी जाती है, पापी को नहीं। जो अपराध का सजा सुना रहा है, परमेश्वर की दृष्टि में वो जज हो सकता है, पर पापी वो भी होगा, क्योंकि मन में के भीतर जो तुम अपना नैवेद्य वेदी पर रखो, उससे पहले मिलाप करके आओ, उससे क्षमा मांगो, ये शारीरिक, तब तुमको हम क्षमा करेंगे। ये शारीरिक बात है। यदि आप उसको पढ़ोगे मत्ती 6 अध्याय, तो उसको ठीक से पढ़ लेना। कल बात करूंगा इस विषय में, कल यहीं से शुरू करेंगे, पाप और अपराध। आज मोटा मोटा ये समझ लो कि मन में जो है, और यदि हमसे हो नहीं पाया तो वो पाप है, और अपराध यदि कर डाले तो वो अपराध है। अपराधों के लिए आपको लोगों से भी माफी मांगना पड़ेगा और परमेश्वर से भी, पर पाप के लिए केवल पाप की चर्चा केवल परमेश्वर के सामने, उसको स्मरण करो। किसी मनुष्य में पाप के विषय में कुछ भी बोलने की का अधिकार किसी मनुष्य को उसने दिया ही नहीं है, क्योंकि पाप के बारे में केवल और केवल वो ही जानता है, मन के भीतर जो चल रहा है वो जानता है। ओके, सो कल मत्ती 6 अध्याय के वो नए नियम का जो भाग है जिसको आप बोल रही है, उसको कल देखेंगे। तो आज मार्गरेट, चलो प्रार्थना करो। आज का सेशन इधर समाप्त हुआ। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, इस सुंदर क्षणों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे कि दाऊद कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस बाइबल अध्ययन के निमित्त प्रभु। हम सब लोग तेरे चरणों में आ जाते हैं, तेरी आत्मा हम सबों को खींचती है प्रभु। इस अद्भुत प्रबंध के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते प्यारे पिता। हर एक लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। और प्रेमी पिता,
सब लोग प्रेम पिता आपकी इच्छा से आए हुए हैं प्रभु। आपकी अद्भुत योजना है कि हम लोग इन बातों को सीखे प्रभु जी। हम बचपन से जानते हैं वचन को, लेकिन इतना सुंदर प्रकाशन आज तक हमें नहीं मिला। और प्रभु जी हम दूसरे ही भ्रम में पड़े हुए थे प्रेमी पिता, लेकिन आपको ये भाया कि आपके आगमन के पहले हम लोग सब बात सच्चाई को अच्छे से जाने, आपके वचन में हम अंश अंश करके बदलते चले जाएं प्रभु। जिस उद्देश्य से हम धन्यवाद देते विशेष रूप से आपके दास के लिए पिता, उन्हें आपने ये बोझ दिया है प्रभु, हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने उन्हें इसके लिए चुना है प्रभु, ताकि बहुतों को धर्मी बनाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, उनको तू भला चंगा स्वस्थ रख, अपनी करुणा अपनी दया उन पर बना के रख प्रभु, अद्भुत प्रकाशन दे। और प्रेम पिता हम दिन प्रतिदिन नए होते जाए आप में, ऐसी दया कर प्रभु। प्रेम पिता फिर एक बार इस बाइबल अध्ययन के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, सबको अपने आगमन के लिए तैयार कर, एक भी छूटे ना प्रभु। और प्रेम पिता आपके वचन में हम लोग जड़ पकड़े और अपने जीवन को प्रभु जी आज जैसे कि हमें सिखाया गया है कि आज हम देखें प्रभु, जैसे कि भैया कहते हैं ये नींद उड़ा दे प्रभु। सब सचमुच प्रेम पिता हम अपने अंतरात्मा में झांकने पाए प्रभु, कहाँ हमारे दाग धब्बे हैं और किन किन पापों का हमने प्रेमी पिता अंगीकार नहीं किया है प्रभु। सारी बातों को गंभीरता से हम लोग प्रेम पिता सोचे और प्रभु जी आपके चरणों में निर्दोष होकर आ सके, ऐसी दया कर। हम फिर एक बार इस बाइबल अध्ययन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए आप ही को धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन 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 आमीन। तो प्रभु सबको आशीष दे, सुरक्षित रखे। कल ठीक 8 बजे फिर से हम लोग इस आराधना में, इस अध्ययन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। शालोम। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।